लोग दुआएं करते हैं कि खुदा मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाए, लेकिन जो कलमा ज़िंदगी भर इंसान के अंदर खुद एहतसाबी इंट्रोस्पेक्शन की सलाहियत न पैदा कर सका, वो आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान करेगा। खुदा वो नहीं जिसकी हम इबादत करते हैं, बल्कि खुदा तो वो है जिसकी हम पैरवी करते हैं, और हम अपने नफ्स की जाने अनजाने पूरी तरह पैरवी करते हैं। लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क़यामत के रोज़ नामे अमाल की बुनियाद पर फ़ैसला होता है, न कि नामे अस्कार की। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये बयान है डॉक्टर मोहम्मद असलम परवीज़ का, जो दिल्ली से यौम उर्दू के लिए बेंगलुरु में मेहमान थे। महफ़िल निसा और कर्नाटक उर्दू अकेडमी के इश्तराक से बरोज़ मंगल बमकाम समद हाउस शिवाजी नगर बेंगलुरु में जश्न यौम उर्दू मनाया गया, जिसमें बतौर मेहमानान ख़ुसूसी डायरेक्टर NCPL प्रोफेसर शेख अकील, साबिक़ वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मोहम्मद असलम परवीज़, MLA शिवाजी नगर रिजवान अरशद और दीगर ने शिरकत की। जलसे की सदारत महफ़िल निसा की सदर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा ने की। जलसे का आगाज़ सुबह 9:30 बजे एक शानदार रैली से हुआ, जो शहर की कब्बन रोड से होते हुए समद हाउस पहुंची। मुख्तलिफ़ शोबों में नुमायां कारकर्दगी के लिए इनामात से नवाजा गया और महफ़िल निसा की जानिब से मुनक़्क़द रियासत भर से मुख्तलिफ़ मुकाबलों में जीतने वालों को उर्दू सितारों के एजाज़ से भी नवाजा गया। मुलाहिज़ा करें साला डिजिटल की ख़ुसूसी रिपोर्ट। बेशक एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है, लेकिन ये इंटरनेशनल चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। ऐसे कई सवाल हैं इस ज़बान को महफूज रखने और उसको इस मुल्क में, हिंदुस्तान में इस फिक्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। इसका एक तय हो जाना चाहिए कि हम उर्दू को महफूज रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। ये तो पहले तय कर, अगर रखना चाहते हैं तो सबको हाथ जोड़ना होगा, सबको एक साथ आना होगा, क्योंकि ये किसी एक ज़ुबान या किसी एकेडमिक पर्पस के लिए ये ज़ुबान को ज़िंदा रखना ज़रूरी नहीं है। ये ज़ुबान हमारे वजूद के साथ मिली हुई, ये ज़ुबान हमारी पहचान, हमारी तरक्की, हमारी तहज़ीब, हमारे तमद्दुन सबके साथ जुड़ी हुई ज़ुबान है। अगर ये ज़ुबान ही नहीं रहेगी तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। अगर वजूद ही नहीं रहेगा तो हमारी इस समाज में, इस माशरे में, इस मुल्क में क्या हैसियत रह जाएगी। तो हम सबको मिलकर इसको बचाना है, इसको महफूज रखना है, इसकी तरक्की के लिए काम करना है, इसको आने वाली नस्लों को देना है। तो कई इक़दामात उठाने होंगे, एक लाए अमल तैयार करना होगा। अगर नहीं कर सकते तो ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी होगी और आने वाली नस्लों को हम फेल कर देंगे, नाकाम बना देंगे। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। एक ऐसे मोड़ पर हम आकर खड़े हैं कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, बल्कि इसको हम महफूज रखें और इसको आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ। सरकारी स्कूलें लगातार बंद होती जा रही हैं। जितनी भी सरकारी उर्दू स्कूल हैं उसमें बहुत दिक्कतें, सहूलियात नहीं है, हुकूमत की तवज्जो भी उसमें नज़र नहीं आती। बिल्कुल, हुकूमत को इस ज़ुबान की ज़रूरत नहीं है। ज़ुबान को हमारी ज़रूरत, हमारे लिए ज़ुबान ज़िंदा रहना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो क्यों नहीं हम इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर ऐसे स्कूलों को हम अडॉप्ट करें, ऐसे स्कूलों को हम मजबूत करें, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करें, इसको ज़िंदा रखने के लिए जो भी कर सकते हैं क्यों नहीं हम सब मिलकर करें। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। इसकी हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है और उनको ज़रूरत नहीं है उर्दू की। हम सबको मिलकर इसको संभालना है। इसीलिए मैं अपील करता हूँ
कि सारा माशरा जुट जाए आज उर्दू को महफूज रखने के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए। सर, ये इस तरह के यौम उर्दू और निकले निशान आज इनकाद किया इस ताल्लुक़ से प्रोग्राम के ताल्लुक़ से? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। यौम उर्दू के नाम पर एक प्लेटफॉर्म बनाया, सबको इकट्ठा किया, इस पर फ़िक्र करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे आगे बढ़कर अब हमें काम करना है। एक ऐसा लाए अमल तैयार करना है, अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं, है ना। तालीम बालिगा, तालीम निस्वां, जो लोग उर्दू हम नहीं पढ़ पाए स्कूलों में, अब हम लोग स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ पाए, हम लोग अंग्रेज़ी स्कूल गए, लेकिन उसके बाद कोशिश करके पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो पूरे माशरे को इकट्ठा होना है और इस ज़ुबान को महफूज रखना है और इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। रियासत कर्नाटक में उर्दू का स्टेटस क्या है? उर्दू जो है नॉर्थ इंडिया में जन्म ली, उसके बाद में अपना सफर साउथ की तरफ शुरू किया। जैसे ऊपर शुरू करके महाराष्ट्र तक पहुंची, आज यौम उर्दू का जश्न जो है समद हाउस में बज़्म निस्वां से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मैं सारे उर्दूदान को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मेरी भी मादरी ज़बान उर्दू है। इस मौके पर बहुत सारे लोग जो है उर्दू की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट किए हैं, उनके नाम से जो है अवार्ड भी दिया गया है। तो मैंने ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही है, उर्दू की तादाद जो है डे बाय डे स्कूलों में कम हो रही है। उर्दू बोलने वाले भी बहुत कम हो चुके हैं। हमारे जो स्कूल्स थे, जैसा अभी मैंने जिक्र किया, जहाँ पर KMDC भवन बनाया है, ये भी एक मुसलमान की जगह थी। उन्होंने 100 साल पहले डोनेट किया। वो स्ट्रीट का नाम भी रिसालदार स्ट्रीट है। ये एक एकड़ जगह वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कंट्रोल में थी। 10 साल पहले वहाँ पे एक गेस्ट हाउस, टीचर्स गेस्ट हाउस बनाने की कोशिश की। जब पूरे टीचर्स मिलके मेरे पास आए, मैंने कहा और कमीशन से बात की, किसी सूरत में भी यहाँ उर्दू स्कूल रहेगी, क्योंकि जिसने डोनेट किए हैं यहाँ पे सिर्फ उर्दू के लिए डोनेट किए हैं, स्कूल के लिए डोनेट किए हैं। कमिश्नर से बात की, उसके बाद में जो है सारा सामान वापस आया। फिर चंद दिन उर्दू स्कूल वहाँ चली। बेंगलोर के बहुत जाने माने शख्सियात जो थे उसी उर्दू स्कूल में पढ़े हैं। तो इमेजिन करो 100 साल पुरानी स्कूल। मैंने जिसको कोशिश करके जो बचाया, मुझे मालूम नहीं मेरा दफ्तर वहीं का, उसी जगह पे मैं जाके बैठ रहा। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ बैठकर उर्दू की खिदमत करें। उर्दू के लिए उर्दू स्कूलों के ताल्लुक से कुछ काम हो रहा है? देखिए सर, उर्दू स्कूल्स की स्ट्रेंथ इसलिए कम हो रही है, ये जो है आप बात करते हैं फिनंशियल एड की, स्कॉलरशिप की, मगर इसका कारण ये है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि अपना बच्चा इंग्लिश पढ़े। इस उर्दू को दो तरीके से तरक्की कर सकते हैं। ये एक प्यार मोहब्बत से, दूसरा फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको मालूम है, आप पढ़े होंगे हैदराबाद में जब
उर्दू की तरक्की हुई तो हर जगह वहाँ पे स्टोन्स के ऊपर लिखा हुआ था यहाँ की उर्दू ज़बान उर्दू है, यहाँ का निज़ाम का सिक्का चलेगा, यहाँ की मादरी ज़बान उर्दू है। ऐसा दूसरी ज़बान में कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज मोहब्बत कम हो गई है, हम भी मोहब्बत पैदा करेंगे और उर्दू स्कूल का हर जगह होना ज़रूरी है। और मैं और एक बात कहने भूल गया, उर्दू जो बनी है 4 सब्जेक्ट से बनी हुई है। एक अरबिक, दूसरा पर्शियन, तीसरा हिंदी और चौथा संस्कृत। इन चारों का अगर जायज़ा लिया जाए, अरबी का कंट्रीब्यूशन उर्दू में बहुत ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि अरबी जो है उर्दू की माँ है। हमारा स्क्रिप्ट एक है, 90% मीनिंग एक है, हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अरबी पढ़ने वाले को उर्दू आती है, उर्दू पढ़ने वाले को अरबी आती है। तो साइमल्टेनियसली हम इन दोनों ज़बानों को सर इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। बीदर में बीदर उत्सव मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है। वहाँ पे जो लोगो बनता है बीदर उत्सव का, उसमें उर्दू होता है। इस बार उर्दू गायब है। सर मुझे मालूम नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं ये इट इज़ न्यूज़ फॉर मी। इंशाल्लाह मालूम करेंगे। अब मेरे इंडिविजुअल की हैसियत से और एज ए चेयरमैन कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन की हैसियत से और जिस भवन में हम जो बनाए हैं वहाँ पर उर्दू हॉल भी बनाया गया है। मैं सजेशन देने वाला हूँ कि सिर्फ हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार नहीं, जैसा थिएटर चल रहा था, मॉर्निंग शो, मैटनी, फर्स्ट शो, सेकेंड शो, इसी तरह निश्चित वहाँ पे चलते ही रहना चाहिए। और जो आकर वहाँ पर करेंगे उनके लिए क्या मुआवजा देना है सरकार की तरफ से, खुसूसन उर्दू के लिए जो है सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज लेके दूसरा हम नहीं लेंगे। मैं भी उसमें शामिल हूँ, ये काम करके जो है उर्दू का फ़रोग़ देना, उर्दू की जो है तरक्की के लिए हमारे KMTC भवन से शुरू होगी और सारे बेंगलोर में फैलेगी और इंशाल्लाह सारी रियासत में फैलेगी। जब तक ये जान हमारे जिस्म में बाकी है, उर्दू के लिए हम काम करते रहेंगे। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर उर्दू के फ़रोग़ में आप बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दे रही हैं। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ और तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और बेहद अजीज़ और प्यारे बच्चों, ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र में तो एक इंस्टीट्यूट के अंदर 17 हज़ार उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं। वही कमोबेश कर्नाटका के अंदर है और जो पहले दिल्ली, यूपी, बिहार उर्दू का हब हुआ करता था, अब उर्दू वहाँ से ख़त्म होती जा रही है और इंटायर जनूबी इलाके में उर्दू काफ़ी फैलती जा रही है। और ये बहुत ही अच्छी बात, नेक फ़ाल है उर्दू के लिए। और जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है बुनियादी लेवल पे, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जनूबी हिंद की वजह से, कर्नाटका की वजह से, महाराष्ट्र की वजह से उर्दू हमेशा ज़िंदा रहेगी। एनसीपी उनका किस तरह से काम चल रहा है? क्या बजट में कुछ आने वाले दिनों में हमें बढ़कर देखने को मिलेगा? बजट जितना हमें चाहिए उतना बजट काफ़ी है। लगभग 84-85 करोड़ बजट है NCPVL का सालाना। और हमारे जितने स्कीम्स हैं पूरे हिंदुस्तान में हम उसको चला रहे हैं। और अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ ऐलान किया कि अब मैं पूरे कर्नाटका के अंदर उर्दू, फ़ारसी, अरबी का सेंटर देना चाहता हूँ, कंप्यूटर सेंटर देना चाहता हूँ, कैलीग्राफी का सेंटर देना चाहता हूँ। और यहाँ के तमाम NGOs और इंस्टीट्यूशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर यहाँ देंगे। और मैं चाहता हूँ कि उर्दू का सबसे ज़्यादा फ़रोग़ कर्नाटका के अंदर हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि कर्नाटका में
रहने वाले वो लोग जो उर्दू नहीं जानते हैं उनके दरमियान भी उर्दू को बढ़ावा दिया जाए और उनके इलाके में उर्दू का सेंटर कायम किया जाए और उन्हें भी उर्दू ज़बान सिखाने की कोशिश की। सर एक सवाल, आप उर्दू एकेडमी के लिए लेटर लिखेंगे, उर्दू एकेडमी यहाँ बहाल नहीं है। उर्दू एकेडमी तो यहाँ है लेकिन उर्दू एकेडमी के अंदर गवर्निंग काउंसिल नहीं है। मैं वहाँ जा कर के और यहाँ के चीफ मिनिस्टर को मैं एक लेटर लिखूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द काउंसिल बनवाएं, उर्दू जो एकेडमी है उसकी कमेटी बनाएं ताकि उन कमेटी के तालमेल से हम यहाँ उर्दू के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें और सर एक सवाल ये है, ज़रा मैं यहाँ चला सकें। सर एक सवाल मेरा ये है कि हमारे उर्दू एकेडमी की तरफ से एक नेशनल लेवल पे उर्दू मेला का इनेकाद किया जाना चाहिए हर साल, ताकि लोगों को उर्दू से मोहब्बत रागबियत पैदा हो सके। किसके तरफ से? ये उर्दू काउंसिल की, उर्दू काउंसिल की तरफ से या उर्दू एकेडमी की तरफ से? उर्दू काउंसिल की तरफ से नेशनल लेवल का बेशुमार प्रोग्राम कराते हैं। अभी हम वैनमबाड़ी के अंदर नेशनल लेवल का एक बुक फेयर करवा रहे हैं जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लगभग 80 से ज़्यादा पब्लिशर्स वहाँ आ रहे हैं और पूरा जगह जगह घूम करके मैं नेशनल लेवल का बहुत सारा प्रोग्राम कराता रहता हूँ। और मैं यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी के, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी नेशनल लेवल का प्रोग्राम यहाँ कराएं, उर्दू का जश्न मनाएं और इब्तदाई लेवल पे उर्दू का फ़रोग हो। इसके लिए वो कोई अहम या कोई जो ज़रूरी इक़दाम है वो ज़रूर लें। वकील साहब प्रिंसिपल के उर्दू से असलम परवेज़ साहब। असलम परवेज़ साहब ने बहुत ज़्यादा खुले जहन से और ऐसा समझाया कि लोगों को समझ में आए कि कुरान जो है वो सिर्फ किताब बंद करके रखने की चीज़ नहीं है, ताक में रख दिया जाता है जिसको, बल्कि कुरान ऐसी चीज़ है जिसको हर शख्स समझे और पढ़े। यहाँ तक ये है कि अगर हम वाकई कुरान पढ़ने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि उसमें जो शहर है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसा शहर है। वो शहर है इंसानियत का शहर है, वो शहर है मोहब्बत का शहर है। जब हम मानी समझते हैं तो दिल चाहता है कि और पढ़ें। जब मानी ही नहीं समझते तब भी देखिए क़िरात अच्छी लगती है, इसके लिए सुनते हैं, लेकिन सिर्फ क़िरात को सुनना और लफ्ज़ों को देखना और फातिहा के लिए पढ़ लेना या फिर आप उसकी तावीज़ बनाकर गले में डाल लें तब भी तो उसका हो सकता है कि उसका अपनी जगह पे उसका फ़ायदा हो, लेकिन क्या उससे हम कोई सबक ले सकते हैं? या दूसरों को, जैसे आप कोई भी ज़बान का शख्स हो और वो कैसे जानेगा, या कोई भी मज़हब का शख्स हो, हम क्या करते हैं कि हम इस्लाम को या मुसलमानों को या अपनी किताब को अपने लोगों में ही तशहीर करते हैं, अपने लोगों को ही बताते हैं। हकीकत तो ये है कि हमारे लोगों को भी बहुत कम मालूम है या उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, जानना चाहते नहीं हैं। अब लोगों ने समझ लिया कि हमारे पास वक्त कहाँ है। छोटा सा अब मैं सबके लिए एक टिप देना चाहती हूँ जो कि मैंने हमेशा से अपनाया और मुझे लगता है कि वो चीज़ ऐसी है कि आप रोज़ाना ये सोचिए मत कि मुझे पारा ख़त्म करना है और मुझे कुरान पूरा कर लेना है। आप रोज़ाना 2 मिनट के लिए एक रुकू, एक आयत पढ़िए और उसको अच्छी तरह समझ लीजिए, लेकिन उसका एक मामूल बना लीजिए कि रोज़ाना आपको ये काम करना है। तब देखिएगा चाहे 2 साल सही, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो 2 रुकू नहीं रुकेंगे, आपको मतलब जानने की और ख्वाहिश होगी और आप जल्द अज जल्द बहुत कुछ जान सकेंगे। अवार्ड जो दिए गए उसके बारे में बताइए। हाँ, अवार्ड सिलेक्शन किया गया? अवार्ड्स का सिलेक्शन देखिए हमारे यहाँ पे हालांकि बहुत छोटा अवार्ड देते हैं हम, लेकिन हर शख्स उसका ख्वाहिशमंद होता है। उसकी वजह यह है कि हम ढूंढते हैं लोगों को, यानी वो आदमी जो उर्दू में खिदमत कर रहा है, ऐसा शख्स जिसको ना अवार्ड की तमन्ना है और ना ही वो कहीं प्रोफेसर लगा हुआ है या कहीं अखबार में है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उसके बावजूद वो जाता है अपने तौर पर लोगों में किताबें तकसीम करता है या लोगों के पास बैठ के सुनता है या पढ़ाता है या ये देखता है कि उर्दू के मसाइल क्या हैं, ये जानता है कि उसके पास निसाब में किताबें आई हैं या नहीं है। तो इसी तरह के हमने पिछली बार भी जो अवार्ड दिए थे
उसमें कोई शख्स ऐसा था जिसने उर्दू में हमेशा खतूत लिखे थे, चक तक उर्दू में लिखता था, और एक शख्स ऐसा था जिसने वानमबड़ी से लिया था, वहाँ पर कोई बात नहीं थी, तो वहाँ पर वो उन्होंने एक फहरिस्त बनाई कि कितने लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, और वो जो कि खुद उर्दू नहीं जानता था, यानी ऐसे लोगों को दिया जाता है। और उर्दू दोस्त अवार्ड है, जहाँ तक उस अवार्ड की मुमताज़ शीरी की बात मैं बता दूँ। मुमताज़ शीरी में हम उर्दू को सकाफ़त और आर्ट से जोड़ते हैं, जैसे कि पहले पत्थर के आर्ट से किया, या हमने लकड़ी के आर्ट वालों को दिया, और अफसाने पर जिसने आर्ट किया था उस खातून को दिया। अब की बार हमने जो दिया है वो कशीदाकारी पे दिया है, कशीदाकारी के साथ जो उर्दू लिखा जाता है उस पर दिया है। आपने देखा होगा कि उसी के सिलसिले से खत्ताती में जिस खातून ने कुरान पूरा लिखा उसको भी हमने रिकग्नाइज़ किया, उसको भी हमने सर्टिफिकेट दिया। दिली मुसरत और रूहानी खुशी महसूस हो रही है कि महफिल निसा की जानिब से मुनक़दा इस योम उर्दू के दौरान जो है इस जलसे में बहुत से अहबाब को जो है अवार्ड से जिन्होंने उर्दू के लिए खिदमत की है उसके लिए उन्होंने उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई और उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। मैं भी अपने आप को एक खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस साल जो है मेरा नाम भी उन्होंने जो है चुन लिया। वैसे तो उर्दू की खिदमत के लिए हम सबको, नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, तालिब इल्मों को, उलमा इकराम को, सभी लोगों को जो है चाहिए कि उर्दू की खिदमत के लिए आगे बढ़कर आएँ और इस कारवान, इस काफ़िले को जो है मंजिल मकसूद तक यानी कि आगे लेकर चलते रहे और जो काम अधूरे हैं उनको पूरा करने की सभी मिलकर कोशिश करते रहें। शुक्रिया। जिसमें मेन रोल से साहब ने अपना हमीदी खुतबा पेश किया है, अगर उसे पढ़ लें तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि पैदा कहाँ हुई थी, कहाँ फली हुई। डॉक्टर असलम परवेज जैसे दो बुलंद पाया मेहमानान खुसूसी का